हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल कृषि किंग में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हम 2-3 दिन से लगातार जो कृषि के ऊपर नींबू का जो फसल है उसके लिए कुछ लगातार जो वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि नींबू की अगर हम बागवानी करना चाहते हैं तो मोस्ट जो अच्छी फसल है कौन सी किस्म है और किस प्रकार से कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो घंटी का बटन है उस पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो नींबू की कौन सी अच्छी फसल है और कितने प्रकार की जो नींबू की वैरायटी होती है और उनसे कितना उत्पादन हो सकता है, और उसके बारे में हम कि नींबू की खेती करके हम सालाना जो हमारी इनकम है वो कितनी हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या गवर्नमेंट के द्वारा इस पे हमें सब्सिडी वगैरह भी मिलती है, कितनी मिलती है, तो उसके बारे में भी साथ में हम चर्चा करेंगे कि हमें अगर नींबू की फसल 1 एकड़ के अंदर लगानी है तो हमें कितना खर्चा आएगा और कितनी हमें सब्सिडी मिलेगी। तो इस बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले हम बात करते हैं नींबू की। जो सबसे पहले जो प्रमुख वैरायटी आती है वो होती है बारहमासी। बारहमासी में क्या होता है कि 2 बार इसमें फल लगते हैं, हर 6 महीने बाद आपको फल प्राप्ति होती है। एक तो होती है कि इससे फल से पहले थोड़ी बात करूं, अगर हमें फसल नींबू की बाग लगाना है तो 2 महीने बेस्ट माने जाते हैं। या तो फरवरी का जो लास्ट अंतिम जो सप्ताह होता है, यानी कि जो बसंत पंचमी के बाद में, और एक आप जुलाई के अंतर्गत, जुलाई माह के अंदर जो है उस समय आप जो नींबू की है बगीचा लगा सकते हैं। अब जो बारहमासी नींबू होता है उसकी बात कर रहे हैं। बारहमासी में 2 बार फल लगते हैं साल के अंदर इसमें। ठीक है, और नींबू का आकार भी ठीक होता है, ऐसा नहीं है कि, और फल भी अच्छे लगते हैं। और जो बारहमासी नींबू होता है लगभग 1 साल बाद उसमें कुछ प्रतिशत मात्रा में फल लगने लग जाते हैं। और अगर पूरी तरह से बात करें तो जैसे जैसे पादप का विकास होता है तो वही लगभग 2 से लेकर के 3 साल या 4 साल के अंतराल में पूरी तरह से फल लगने लग जाते हैं। अब बात करते हैं कि बारहमासी जो नींबू होता है उसमें कितने औसतन जो फल, कितने औसतन किलो पर पादप के हिसाब से कितना नींबू हमें प्राप्त होगा। तो जो बारहमासी नींबू होता है उसे हमें यानी कि 50 से लेकर के 55 किलोग्राम तक प्रति पादप के हिसाब से हमें नींबू की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा जो कागजी नींबू आता है। साइज में थोड़ा छोटा होता है और बिल्कुल पीला कलर का होता है ये। और अब अपनी इसकी बात करें, पीला कलर लिए का जो होता है कागजी नींबू, तो इससे का जो उत्पादन होता है, ये अगर बारहमासी वाले की बात करें तो बारहमासी वाला जो होता है इसका जो हमारी जो उत्पादन आता है ये कब आता है, एक तो मार्च के बाद स्टार्ट होता है और दूसरा कब होता है, अगस्त सितंबर में स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, इस समय क्या है कि शादी विवाहों का आयोजन होता रहता है और इससे हमें क्या है कि हम डायरेक्ट जो उपभोक्ता है, जैसे मैरिज होम वगैरह है, होटल है, वहां पर पार्टी का और या विवाह की जो शादी वगैरह का जो प्रोग्राम ज्यादा होता है तो उस समय डिमांड भी ज्यादा होती है और हमें रेट भी क्या है उचित मिल जाते हैं। हमें मंडियों के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ये हमारे लिए बेनिफिट होता है बारहमासी नींबू के लिए। दूसरा है जो कागजी नींबू है, ये शेप में थोड़ा छोटा होता है और इसमें कोई ज्यादा वो नहीं, डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये जो नींबू है बारहमासी, सिर्फ इसकी जो आकृति है वो छोटी होती है और इसका जो कलर होता है पूर्ण रूप से पीला होता है। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी क्या है कि हल्की सी कुछ प्रजातियों में हल्की सी मिठास भी पाई जाती है। अब बात करते हैं कि इस पर हमें कितनी जो फसल है, कितना किलोग्राम पर पादप हमें जो फसल की यानी कि नींबू की प्राप्ति होगी। तो इस पर भी हमें 50 से लेकर के 60 किलो के बीच में ही जो नींबू है वो मिलेंगे, अब प्रति पौधे के हिसाब से। उसके बाद में एक नींबू और आता है जो मीठा नींबू होता है। मीठा नींबू क्या होता है, मीठा नींबू के अंतर्गत इसमें क्या है कि किसी पादप की क्या है हम एक चश्मा तैयार करते हैं, मतलब कली के द्वारा। तो इसमें क्या है, जो पादप है वो जो उपज देता है वो अच्छी देता है। पादप की जो उपज होती है वो ज्यादा मात्रा में होती है, लगभग 300 से लेकर 500 नींबू तक हमें एक पादप से प्राप्त हो जाते हैं। तो और ये अगर हम एक बात करें, पहाड़ी नींबू और आता है दोस्तों, जिसकी साइज है जो मौसमी यानी कि नारंगी के बराबर होती है और
बड़ा जबरदस्त होता है, उसकी शेप भी जबरदस्त होती है और बड़ा ही शानदार होता है। अगर आप उसको जैसे अचार वगैरह डालने या वैसे अगर शादी वगैरह के लिए तो वो काम में नहीं आता, लेकिन जो अगर आप किसी प्रकार के केमिकल वगैरह या दवाई बनाने में उसका जरूर काम में ले सकते हो, या घरेलू उपयोग के लिए, जैसे या गर्मी के समय में क्या होता है कि हम शिकंजी वगैरह जो बनाते हैं तो उसके लिए भी वो बहुत उपयुक्त होता है। एक नींबू से ही हम कम से कम भी 25-30 लोगों के लिए जो नींबू का पानी है वो बना सकते हैं। अब बात करेंगे कि दोस्तों जो ये सभी हैं, हमें 1 एकड़ में बाग लगाना है। माना कि हमें 1 एकड़ में क्या लगाना है, नींबू का बगीचा लगाना है। तो 1 एकड़ में नींबू का बगीचा लगाने के लिए हमें 150 पादप की आवश्यकता होगी। कितने पादप की, यानी कि 150 पादपों की आवश्यकता होगी 1 एकड़ के लिए। अब गवर्नमेंट के द्वारा 1 एकड़ के लिए 42%, 40% दो रूल है। अगर ज्यादा भूमि पर आप लगा रहे हो तो आपको 4200 रुपए पर एकड़ मिलते हैं, या आप कम भूमि पर लगा रहे हो तो आपको किस का लगता है कि जो आपकी जो जिस एरिया में पौधे जितने लगा रहे हो उस पर 40% के हिसाब से आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अब बात करते हैं कि हम जब बाजार से एक पौधा खरीद के लाते हैं, हम मार्केट से कितना, जब एक पादप जो मार्केट पर या किसी नर्सरी से एक पौधा लेके आते तो दोस्तों हमें एक पादप का मूल्य है, जो नर्सरी से खरीद के लाते हैं तो एक पादप का मूल्य है 70 रुपए। हमें 1 एकड़ में कितने पादप लगेंगे, 150 पादप लगेंगे, और 70 रुपए के हिसाब से उनका जो हमारा जो द्वारा जो पैसा लगाया जाएगा यानी कि खर्च होगा वो कितना होगा, 10,500 रुपए खर्च किया जाएगा 1 एकड़ के लिए नींबू के बगीचे लगाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम सब्सिडी की, गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है, ये किस बेस पे बता रहे हैं, ये इस बेस पे बता रहे हैं जैसे कि आप सिर्फ खुद नर्सरी से पादप लाके लगा रहे हो और गवर्नमेंट से फाइल वो करवा रहे हो, उस बेस पे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। अगर जैसे कि आप किसी कंपनी के माध्यम से या पेड़ पौधे या बगीचा लगवाना चाहते हैं तो उसमें जो आपका खर्चा है वो ज्यादा जाता है। ठीक है, खर्चा ज्यादा क्यों जाता है उसकी बाद में बात करेंगे, पहले इसे बता देता हूं। सब्सिडी मिलेगी हमें 40%, 10,500 रुपए की का 40% होता है 4200 रुपए। ठीक है, 10,500 में से हम 4200 रुपए निकाल देंगे, हमारा खर्चा आया 6,300 रुपए। यानी कि 1 एकड़ का अगर हम खुद बाग लगा रहे हैं तो खर्चा आता है 6,300 रुपए मात्र। 6,300 रुपए में हमने सपोज करो आज लगा दिया, और क्या होता है कि कोई ना कोई जो फल होता है वो 6 महीने बाद भी जो हमें है फल लगने लग जाते हैं, लेकिन हम 2 साल के लिए मान लेते हैं कि 2 साल वो फल नहीं देंगे। 2 साल बाद अगर वो हमें फल देते हैं, एक पादप से अगर हम मिनिमम मानते हैं तो 50 किलो नींबू का क्या होता है, उत्पादन होता है 50 किलो नींबू का एक पौधे से हमें। ठीक है, तो हमें 150 पादप से कितना नींबू हो गया, 7500 किलोग्राम, यानी कि 7.5 कुंटल नींबू हमें प्राप्त होते हैं। मार्केट के अंदर इसका नॉर्मली जो भाव होता है वो कम से कम 60 रुपए तो होता है किसी सीजन में। अगर थोड़ा सा अगर आपके सीजन से पहले अगर नींबू लगने लगे तो आपको और भी ज्यादा 100 रुपए के आसपास का जो प्राइस है वो देखने को मिल जाता है। तो आपके पास जो 7500 रुपए क्विंटल 7500 किलोग्राम जो नींबू है वो 60 रुपए के हिसाब से आप मिनिमम जो रेट होता है जो 60 रुपए से नीचे नहीं होता, तो 60 रुपए से आप उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कितना आपके पास जो बजट आ रहा है, कितना जो औसत आ रहा है उसको आप देख लीजिए कि जो 7500 किलोग्राम है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4,30,000 का हमें उत्पादन प्राप्त होता है नींबू का तीसरे वर्ष। अगर हम प्रथम एक बात करें, उस तीसरे वर्ष की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ दोस्तों, फर्स्ट जो प्रथम वर्ष है उसकी नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे वर्ष की हम बात कर रहे हैं। तो तीसरे वर्ष हमारा जो उत्पादन होगा वो 4,30,000 रुपए होगा। ठीक है, अगर हम हमारी जो
पारंपरिक जो खेती है जो हम हमारे पूर्वजों से करते आ रहे हैं, उस खेती में हम कितना कमा कर लेते हैं, मैक्सिमम 1 लाख रुपए की 12 महीने की फसल होती है, तो 3 साल में 3 लाख रुपए की हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमें कितने रुपए की बचत आ रही है, 1,30,000 रुपए की बचत आ रही है। और उसके बाद ये बचत आपकी सालाना रहेगी, जबकि हमारी जो पारंपरिक खेती है उसमें आपकी सालाना इनकम 1 लाख रहेगी, और इस बागवानी में आने के बाद में जो आपकी खेती है वो 1 लाख से 4,30,000 से ऊपर जाएगी। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर अब बात करेंगे जैसे कि आप किसी कंपनी के थ्रू या किसी माध्यम के द्वारा, हमारे माध्यम के द्वारा अगर आप नींबू का या किसी भी प्रकार के जो बाग या बगीचे बागवानी करवाना चाहते हो, तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा आप सब्सिडी के लिए फाइल बाद में लगाते हो, तो उसमें क्या है, मेहनत सारी आपकी होती है, पादप को लेके आना, गड्ढा खोदना, दवाई वगैरह डालना। और इसमें क्या होता है, हम किसी कंपनी के माध्यम से जो हम बागवानी के लिए पौधे लगवाते हैं, तब ये पूरा खर्चा वो कंपनी ही वहन करती है, गड्ढा भी वही खोद के देती है, उसके अंदर दवाई वगैरह भी वही डालते हैं, पादप भी वही लेके जाते हैं अच्छी क्वालिटी के, और उसके अंदर लगाते भी हैं, और साथ में आपको नॉलेज भी देते हैं कि कब कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, और आपके साथ जुड़े भी रहते हैं। और वो आपको आगे हर जो कुछ न कुछ जो समस्या आती है, रोग आते हैं, उनके बारे में भी आपको सजेशन देते रहते हैं, उन बीमारियों का समाधान देते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही जो वीडियो है देखने के लिए। और इसी प्रकार का अगर किसी प्रकार को किसी को दिक्कत हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके हमारे से क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर जो दिए हैं उन पर आप चैट करके आप हमसे संपर्क भी कर सकते हो। अगर आप भी बागवानी लगाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।